सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। धम्मपद गाथा और कथा। इस ग्रंथ में आज हम 25वीं गाथा का पठन करने वाले हैं। 25वीं गाथा हम सुनने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं, उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीप्तं कैरात मेधावीयं ओघो नाभिकीरति। इसका अर्थ ऐसा होता है कि बुद्धिमान मनुष्य उद्योग, अप्रमाद, संयम और धम्म के बल से खुद को दीप बना सकता है, जिससे कोई विकार या इंद्रिय सुख उसे बहा के नहीं लेके जा सकता। ये धम्मपद की 25वीं गाथा बहुत अच्छी तरह है, जिसे हम कहेंगे अत्त दीप भव। अत्त दीप भव यानी खुद को ही दीप बनाओ। यह गाथा भगवान बुद्ध ने वेणुवन में विहार करते समय उद्देशित की थी, एक चूलपंथक नाम के भिक्षु के ऊपर। तो ये चूलपंथक जो भिक्षु था, राजगृह के बहुत बड़ी श्रेष्ठी इनका पोता था, ग्रैंडसन। तो ये श्रेष्ठी बहुत अमीर आदमी जिसे कहते थे, जो बिजनेसमैन उस समय के, उन्हें श्रेष्ठी कहा जाता था। तो ये जो श्रेष्ठी है, इस श्रेष्ठी को एक बेटा था और बेटे के 2 ही पुत्र थे। अब जब ये छोटा था, उस समय अपने दादा के साथ भगवान बुद्ध जहाँ रहते थे, वेणुवन बुद्ध विहार में, वहाँ ये धम्म सुनने के लिए अपने दादा के साथ जाता था। क्योंकि दादा बहुत धार्मिक थे, बहुत सालों से ये राजगृह में रहते थे। तो जब जब भगवान राजगृह आते थे, तो उस समय निकाल के ये जो दादा हैं, वो दादा बिहार में जाके भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनते थे। तो उसमें साथ में ये जो बड़ा महापंथक, वो छोटा चूलपंथक। अभी महापंथक ज्यादा अपने दादा के साथ जाता था धम्म प्रवचन सुनने के लिए। अब ऐसा हुआ कि धम्म का ज्ञान रोज रोज सुन के, ध्यान में रह के, फॉलो करके उसे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं दीक्षित हो जाऊं, क्योंकि संसार जीवन में तो कोई सुख नहीं है, सारा संसार जीवन दुखमय है। तो इसीलिए भिक्खु संघ के साथ में रह के दुख मुक्ति का जो जीवन है, वो जीवन में बिताओ। बहुत बचपन में ही यह ख्याल महापंथक के मन में आया और उसने शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य का पालन किया और कि भिक्षु जैसा जीवन है ये व्यतीत करना ही उसके लिए सबसे अच्छा है। यह सोच के वो अपने पिता से और दादा से परमिशन लेता है, ये भिक्षु जीवन मुझे अंतिम समय तक जीना है, इसलिए आप हमें परमिशन दीजिए और मैं प्रवचित होके भिक्षु का जो जीवन है वह जीवन व्यतीत करूं।
तब दादा भी भिक्षु संघ से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दुख मुक्ति का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है जो हम नहीं ले पाए, लेकिन हमारा जो पोता है वो अगर जाना चाहता है तो ज़रूर हम इसे परमिशन देंगे। फिर माता पिता की परमिशन लेके भगवान बुद्ध के पास जब ये महापंथक जाता है, उस समय भगवान भी बहुत श्रद्धा युक्त चित्त इसका देख के उसे प्रवचित करते, दीक्षा देते हैं। अब दीक्षा देने के बाद जैसा जैसा धम्म का ज्ञान इसे मिलता है, वैसे वैसे इसकी अवस्थाएं, मन की अवस्थाएं बढ़ती जाती है और सारा इंद्रिय पे जो संयम होता है वो होने लगता है। और कुछ ही जो समय है, कुछ इस समय बाद भगवान बुद्ध का जो धम्म है वह धम्म का ज्ञान इसने हासिल किया और ये अनंत बन गया, दुख मुक्त हो गया। सारी तृष्णाएं जो इसके मन में थी वो सारी तृष्णाएं इसने मन से बाहर निकाल डाली और ये तृष्णा मुक्त हो गया, अनंत हो गया। तो अपने भाई को भिक्षु संघ में शामिल होते देख के अब छोटा भाई चूलपंथक, उसे भी ऐसा लगा कि अपना भाई तो बहुत समय से अभी भिक्षु संघ में शामिल हो गया है। हर समय उसी घर भिक्षु संघ और भगवान भोजन के लिए आते थे और वो देख के, उन सब संघ को देख देख के इसके मन में भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी भिक्षु बन जाऊं। ये जीवन तो सबसे अच्छा जीवन है और इस जीवन का लाभ मैं भी लेना चाहता हूँ। जैसे मेरा जो बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई भिक्षु संघ में शामिल हो गया और अनंत हो गया है, दुख मुक्त हो गया है। इसकी मन की अवस्था उस समय वृत्ति होती है। ये भी माता पिता से अनुमति लेता है और अनुमति लेने के बाद भगवान बुद्ध से विनती करता है कि भगवान आप कृपया मेरे कल्याण के लिए, निब्बाण प्राप्ति के लिए आप मुझे दीक्षित कीजिए, प्रवचन दीजिए। तो उस समय भगवान भी उसकी चित्त की अवस्था जानते हैं कि ये सीख सकता है, तो भगवान उसकी इच्छा देके उसे प्रवचित करते हैं और भिक्षु संघ के साथ उसे रख पाते। लेकिन ये चूलपंथक जो बुद्धि से बहुत कम था, 4 महीने बीतने के बाद भी इसको जो धम्म का ज्ञान है वो मिल नहीं पा रहा था। ये समझ नहीं पा रहा था कि धम्म जो भगवान कहते हैं वो अक्सर भूल जाता था और वो नहीं समझ पाता था। ऐसे ही बहुत लोगों ने, अनंत भिक्षु होते थे, जो बड़े भिक्षु होते थे, सभी इसको अलग अलग प्रकार से धम्म सिखाते थे, लेकिन फिर भी ये सीख नहीं पाता था। फिर ऐसा हुआ, कुछ समय बाद जीवक जो महावैद्य कहा जाता था, बहुत बड़ा बुद्ध के काल में जो डॉक्टर था, उसके मन में इच्छा हुई कि बहुत समय हो गया है, हम भोजन दान नहीं दिए हैं भिक्षु संघ को। तो भगवान के पास आते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान आप और सारा संघ हमारे घर कल भोजन के लिए आप आए। तो भगवान भी मौन देके उनकी जो विनंती है, विनंती स्वीकृत करते हैं और स्वीकृत करने के बाद दूसरे दिन होता है कि जीवक भी बहुत अच्छी तरह श्रद्धा युक्त चित्त से भोजन तैयार करने में लगा रहता है। अभी यहाँ जीवक ने तो कह दिया है कि सारे अनंत भिक्षु जो भगवान बुद्ध के साथ आए हैं, लेकिन जो चूलपंथक था वो अनंत नहीं था। अभी महापंथक ने सबके नाम बता दिए कि इतने इतने भिक्षु हम लोग आने वाले हैं, लेकिन चूलपंथक का नाम नहीं बताया, क्योंकि वो अनंत नहीं था, ज्ञानी नहीं था, विद्वान नहीं था, तो इसलिए उसका नाम छोड़ दिया। अभी दूसरे दिन जब भगवान देखते हैं कि ये जो चूलपंथक है, जब इसका नाम भिक्षु संघ में नहीं लिया गया भोजन दान के समय, तो ये बहुत दुखी हो जाता है। अब दुखी होने के बाद इसे ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए और मैंने प्रवचन ली है और सारे बड़े बड़े जो भिक्षु है, अनंत भिक्षु भी है, ये मुझे धम्म का ज्ञान देते हैं, लेकिन मैं धम्म नहीं सीख पा रहा।
तो मैं अभी गृहस्थ बन जाता हूँ। अभी ये जो त्याग के कपड़े हैं ये मुझे त्यागने होंगे और मैं अभी गृहस्थ बन जाऊंगा। और गृहस्थ में जो भी कुछ भौतिक सुख है, भौतिक सुख का आनंद मैं लूंगा। ऐसे मन में इच्छा करता है, विचार उसके शुरू हो जाते हैं और ये भगवान जानते हैं। गंधकुटी में भगवान जब ध्यान करते समय इसकी मन की अवस्था जानते हैं, मन के विचारों को जानते हैं और उस समय भगवान कोई भिक्षु को उसे बुलाने के लिए कहते हैं। अब चूल पंथक बहुत दुखी होता है, घर जाने की सोचता है कि अभी मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, सारा संग होशियार है, यही उसके मन में बातें शुरू रहती है और वो सोचते सोचते भगवान के पास आता है। तब भगवान उसे कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। तो कहता है कि भगवान ऐसा ऐसा हुआ है और बहुत दिन हो गए कि आप सब लोग मुझे धम्म का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मैं वो प्राप्त नहीं कर पा रहा, मैं उसे फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं गृहस्थ बन जाऊँ। बहुत इच्छा से मैंने दीक्षा ली थी और ये ज्ञान प्राप्त करके मैं दुख मुक्त हो जाऊंगा, निब्बान प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए मैंने लिया था। लेकिन मैं अभी ये कठिनाई से पालन नहीं कर पा रहा, बहुत अच्छी तरह इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अभी ये डिसीजन ले लिया है कि मैं अभी घर वापस चले जाऊंगा। तो भगवान देखते उसकी चित्त की अवस्था, इसके मन में तो चेतना है, दुख मुक्ति की इसके मन में चेतना है, लेकिन ये कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, पहले मैं जो तुम्हें जो काम बताता हूँ वो काम तुम्हें करना होगा, फिर बाद में हम जो है वो विचार करेंगे। उसके बाद भगवान उसे सफेद कपड़ा देते हैं और कहते हैं ये देखो, ये जो कपड़ा मैंने तुम्हें दिया है ये बहुत एकाग्र चित्त से इसको एक के ऊपर घसो, जैसे ऐसे आप कपड़े धोते हैं ना, उस प्रकार एक एक से घसो। तो कहते हैं ठीक है भगवान, आपने जैसा कहा वैसे मैं एकाग्र चित्त से इसी कपड़े के ऊपर कंसंट्रेशन करता हूँ और इस कपड़े को घिसता हूँ। अब कुछ समय बीतता है, सफेद कपड़ा काला होना शुरू हो जाता है, ब्लैक मैला होता है, वो मैला होना शुरू हो जाता है, घिस घिस के मैला होना शुरू होता है। तभी देखता है ये तो पहले कपड़ा सफेद था, अभी तो ये कपड़ा काला होते जा रहा है, पूरा ब्लैकिश होते जा रहा है। ये कहता है कि पहले तो ये सफेद था, अब काला हो रहा है, तो ये चेंज होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। जो वस्तु है वो वस्तु स्थिर नहीं होती है, वस्तु कैसी होती है, हमेशा चेंज होती रहती है, बदलते रहती है, तो उसे अनित्य का जो बोध होने शुरू हो जाता है। तब भगवान कहते हैं कि हाँ चुलबंतक, तुम जो काम कर रहे हो ना बस यही कर रहे हो। ये जो कपड़ा देखो पहले सफेद था, अभी ये कपड़ा मैला होते जा रहा है। उसी तरह हमारा मन भी बहुत शुद्ध था, लेकिन संस्कार जो होते हैं अच्छे बुरे संस्कार, इस संस्कार से, इस तृष्णा से हमारा मन भी दूषित होते रहता है, मैला होता है और उसमें विकार उत्पन्न होते हैं। और इसी विकारों के मुक्ति के लिए हमें ध्यान साधना करने की बहुत ज़रूरत है, एकाग्र चित्त की बहुत ज़रूरत होती है। यही अनित्य का बोध है, अनित्य का नियम है, निसर्ग का नियम है। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो सब वस्तु क्या होती है, नष्ट होती है। जिसका जो स्वरूप होता है, जो रूप होता है वो चेंज होते रहता है, वही वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो अक्सर बदलती जाती है। तो इसी प्रकार वो भी सोचता है कि सच में भगवान जो कह रहे हैं वो सही है, कि हम जब छोटे होते हैं उस समय हमारा मन एकदम शुद्ध होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है शुद्ध होता है। जैसे जैसे उसके ऊपर संस्कार होते रहते हैं तो वह अच्छे बुरे संस्कारों से बड़े होने लगता है और उसका मन जो होता है लोभ से, द्वेष से और मोह से भरते रहता है। और जैसे जैसे
बूढ़ा होते रहता है, उस समय तो संस्कार बहुत उसके मन में भर जाते हैं और वो विकारों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता और दुख से ही सारा जीवन बिताता है। दुख में होके सारा शरीर बुढ़ापे होने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। तो वो देखता है कि सच में अनित्य जो भगवान बुद्ध ने जो बताया है यह सच है और यही सिद्धांत अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें दुख मुक्ति हो सकती है। और उसी समय उसे ऐसा लगता है कि भगवान ने जो बताया इसी के ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए, कंसंट्रेशन करना चाहिए। वो उसी के ऊपर मेडिटेशन करने बैठता है, एकाग्र चित्त होता है और यहाँ सारे भिक्षु संघ भगवान बुद्ध के साथ जीव के घर भोजन दान के लिए निकल जाते हैं। अभी बिहार में अकेला बैठा रहता है और वहाँ सारा भिक्षु संघ और भगवान की राह जो जीवक देखते रहते हैं और सबको बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से भोजन परोसना शुरू होता है। अब यहाँ भगवान पात्र के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि रुको जीवक, शायद हमारे भिक्षु संघ में से कोई भिक्षु यहाँ नहीं उपस्थित है। तो उस समय भिक्षु संघ से भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, बिहार में कोई भिक्षु तो नहीं है। तो उस समय भिक्षु संघ कहते हैं कि भगवान चूल जो पंथक है वो नहीं आ पाया। तो भगवान जीवक को बोलते, जाओ उसे लाने के लिए कहो। तो उस समय जीवक अपने सहकारी को बोलता है कि जाओ और बहुत आदर सम्मान सहित आप चूल पंथक को लेके आओ। इस समय भगवान देखते हैं कि चूल पंथक की मन की अवस्था अनंत तक पहुंच गई है और वह अनंत प्राप्त कर लेता है। उस समय दुख मुक्त होता है सभी से। कि बुद्ध का जो ज्ञान है हम जानते हैं कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन उसकी चित्त की अवस्था देख के ही इंसान कुछ न कुछ कर सकता है। अभी हम भी देखते मनुष्य में ऐसे बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं कि कोई मनुष्य बहुत होशियार होते हैं, कोई मीडियम होते हैं होशियार, और कुछ जो ऐसे होते हैं कि जिसमें पढ़ने लिखने की इच्छा तो नहीं होती है लेकिन कुछ करने की इच्छा होती है। तो कभी कभी होशियार व्यक्ति क्या होता है, अहंकार उत्पन्न से वो उसके ध्येय तक पहुंच नहीं पाता, एम को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन जो विद्वान नहीं है लेकिन उसके पास एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो अपनी चेतना जगाता है, तो उस समय वह पूरा कर सकता है। तो ऐसा ही हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं बुद्ध के धर्म में भी कि पूरा त्रिपिटक का ज्ञान होता है, बुद्ध धर्म का ज्ञान होता है, सारी वंदना पाठ हो जाती है, सारे धर्म प्रश्न पाठ हो जाते हैं, बुद्ध और उनका धर्म भी पाठ हो जाता है, लेकिन उनके पास उसका ज्ञान नहीं होता। जैसे वो लोगों को बताते रहता है कि ऐसा कहा वैसा कहा वैसा कहा भगवान बुद्ध ने, तो तुम ऐसा फॉलो करो, तुम ऐसा फॉलो करो, तुम ऐसा फॉलो। कोई ऐसा होता है फिर इसके पास ये ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो समझ सकता है, वो फॉलो कर सकता है कि ये सारा बुद्ध और उनका धर्म है, मुझे याद नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें की कोई एक गाथा है, मैं वो पढ़ के समझ के याद कर सकता हूँ और वो फॉलो कर सकता हूँ। तो वह कम बुद्धिमान इंसान उसके ऊपर फॉलो करता है और सक्सेस हो जाता है। तो यही चूल पंथक भी उसी तरह था, कम बुद्धिमान, लेकिन उसकी जो इच्छा थी वह इच्छा उसे आखिरी तक ले गई, निब्बाण प्राप्ति तक ले गई। यहाँ फिर सारे भिक्षु संघ भगवान चूल पंथक की राह देखते हैं और जैसे चूल पंथक आते हैं भोजन दान का कार्यक्रम शुरू होता है। जीवक सभी को बहुत श्रद्धायुक्त चित्त से भोजन परोसते हैं और भोजन से हाथ बाहर लेने के बाद भगवान कहते हैं कि अभी भोजन दान का अनुमोदन करो। उस समय प्रवचन देने के लिए सारे भिक्षु संघ से
भगवान कहते हैं कि चूलपंथक तुम कुछ उपदेश करो। ये जो गृहस्थ लोग हैं, इनके मंगल के लिए, इनके सुख के लिए, इनके हित के लिए आप कुछ उपदेश कीजिए। अब ये तो उस समय अनंत था, और अनंत होने के बाद उन्हें भी पता चलता है कि हमें क्या उपदेश देना चाहिए। जो उनको ज्ञान मिला था, अनित्य का जो बोध हुआ था, जो संयम से उन्होंने जो कार्य किया था, उसी के ऊपर वो उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद जीवक और जीवक के साथ सभी भिक्षु बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि जो इतने समय में कुछ नहीं सीख पाया, लेकिन एक दिनों में इसने बहुत सारा सीख लिया। तो भगवान उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि चूलपंथक के मन में सुबह सुबह तो द्विधा मनस्थिति थी। उसकी इच्छा ऐसी थी कि मैं यहाँ भी रहूं, गृहस्थ जीवन में नहीं जाऊं, प्रवचित जीवन का ही लाभ लूं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था, धम्म को समझ नहीं पा रहा था। और फिर उसके मन में दूसरा भी विचार आता है कि अभी मैं तो यहाँ सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, क्या फिर मैं खाने के लिए भिक्षु बन जाऊं? क्या औरों का जो निंदा है वो निंदा को मुझे पात्र नहीं होना है? तो ऐसे उसके मन में द्विधा परिस्थिति थी, इसलिए उसने गृहस्थ बनने की ठान ली। फिर भगवान कहते हैं, जब उसको संयम का उपदेश दे दिया, विकार मुक्ति का उसे जब उपदेश मिला, अनित्य का जब उसको उपदेश मिला, तो उस समय उसने खुद को दीप की तरह बना लिया है। दीप जो एक बेट होता है, हम कहते हैं, जिसके आजू बाजू सारा पानी होता है, तो उसी तरह उसने खुद को दीप बना लिया। कि ये जो विकार आ रहे हैं, जो बाढ़ आ रही है, विकारों की जो बाढ़ होती है, बहुत जोर से जो पानी आता है उस बेट पे और बेट को नष्ट करता है, लेकिन इसने खुद को संयमित किया और जो विकार है वह विकारों को दमन किया, इसलिए कोई भी बाढ़ इसको बहा के नहीं लेके गई। तो बहुत संयमित चित्त से, एकाग्र चित्त से जब इसने मेडिटेशन किया और अनित्य का जो सिद्धांत समझ लिया, तो उस समय ये अनंत प्राप्त कर पाया। तो बुद्ध कहते हैं कि इंद्रियों को दमन करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर हम खुद को दीप बना लेते हैं और उसी प्रकार हम कार्य करते हैं, तो हम भी विकारों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो तब बुद्ध का ये सब प्रवचन सुन के सब लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि सच में इतने दिन में इसने कुछ नहीं प्राप्त किया, लेकिन भगवान के एक ही उपदेश से इसे अनंत शिव प्राप्त हो गई है। और तब भगवान के उपदेश को सब लोग साधु साधु कहते हैं और वही रुक जाते हैं। तो ऐसा भी होता है इस जीवन में कि कभी किसी को हम बहुत कम समझते हैं, किसको ज्ञान नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तभी भी हम कहते हैं कि इस गुलबर्गा शहर में जब हम ये वर्षावास का यहाँ प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आपको जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जिसके मन में, जिसके चित्त में धम्म सुनने की जो इच्छा है, वो इच्छा से वो ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि धम्म का ये मार्ग है। धम्म का मार्ग अगर इच्छा से प्राप्त हो सकता है, इच्छा अगर हमारी नहीं हो तो वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप इतने दूर दूर से यहाँ आते हैं धम्म का लाभ लेने के लिए, सीखते ही है, तो ये आपकी जो इच्छा है, इस इच्छा से ही आप धम्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज के बारे में कोई भी बैरियर नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा माइंड एकाग्र होता है तो उसी समय हमारी धम्म जानने की जो इच्छा होती है वो बहुत प्रबल हो जाती है, और प्रबल इच्छा ही हमें दुख मुक्ति की ओर लेके जाती है। तो आज के इस स्टोरी से हमें यही सीखना है कि जब भी हमें कुछ प्राप्त करना हो, तब हम मन को बहुत एकाग्र कर ले और उसके प्रति काम करना शुरू करें। क्योंकि ये जो 5 इंद्रिय है हमारे, तो ये इंद्रिय क्या करते हैं, वो नहीं चाहते कि हम अच्छी राह चले, तो इसलिए उसको संयमित बना के लिए हमें एक दृढ़ संकल्प करना होगा, अधिष्ठान लेना होगा कि नहीं, जिसके लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ वह काम जब तक सफल नहीं होता तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा।
आपने ये भी पढ़ा है, जब भगवान बुद्ध को सम्यक संबुद्धि प्राप्त होने वाली होती है तो उस समय मार आता है। मार आने के बाद फिर भगवान से कहता है कि तुमके अभी ज्ञान नहीं मिलने वाला है तुम्हें। तो तब भगवान कहते हैं, हे मार, तुम चाहे कितनी भी सेना भेजो, सहस्त्र सेना उसके पास होती है, हजार सेना उसके पास होती है। 1000 सेना के बाद उसकी बेटी भी होती है, आरती, वीरती, पापा, ये तीनों भी उसकी बेटियां वहां होती है। इसे हम लोभ, दोष, मोह कहेंगे। ये मार की 3 बेटियां। ये भी वहां जाने के बाद भगवान बुद्ध को वो ये विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने भी खुद का वेट बना लिया था, अत्तदीप भव, क्योंकि मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं जब तक मुझे संबोधि प्राप्त नहीं होती तब तक। वो मार को कहते हैं कि मार, मेरे पास श्रद्धा है, मेरे पास वीर्य है और मैं अधिष्ठान हूँ। जो मैं चाहता हूँ मैंने संकल्प करके रखा है और ये संकल्प सम्यक है, मिथ्या नहीं है। तो जब तक ये 3 मेरे पास है तब तक मैं सम्यक संबोधि प्राप्त करके ही रहूँगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसी प्रकार बहुत चित्त एकाग्र कर लिया भगवान बुद्ध ने, और एकाग्र करने के बाद तो उनको जो चाहे था वो बोधि प्राप्त हो गई, सम्यक संबुद्ध बन गए। कि सहस्त्र सेना, ये सेना सहस्त्र यानी 1000 मार, तो कितनी बड़ी सेना हो गई। तो हमारे मन में भी इतने सारे मार सेना है, बहुत सारे चित्त हमारे मन में है, जैसे कहते हैं 108। तो ये 108 जो चित्त है जो हमें विचलित भी कर सकते हैं। और लेकिन हमें ये जो तृष्णा है, इस तृष्णा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कंसंट्रेशन करना होगा, सम्यक संकल्प करना होगा और वीर्य हमारे पास रखना होगा, यानी जिसे हम कहते हैं प्रयत्न, बहुत अच्छा ट्राई। तो ये अगर हमारे पास है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल होता है। तो इसी तरह हम भी चूल पंथक की तरह धम्म सीखने में हमारी इच्छा जागृत करें। जो भी आपकी जागृत इच्छा है वह आपको दुख मुक्ति की ओर लेके जाएंगे। तो आज के इस प्रवचन से हमें यही सीखना चाहिए कि खुद को खुद का दीप बनाओ, यानी अत्त दीप भव। कोई मार्ग बताने है, हमें ही सब कुछ करने वाला है। जैसे भगवान बुद्ध ने बता दिया मार्ग, ये मार्ग है, इसके ऊपर चलो। तो चूल पंथक ने वैसा ही किया है कि जो भगवान बुद्ध ने बताया वैसे मार्ग उन्होंने अपनाया है और उन्हें दुख मुक्ति का लाभ हो गया, निब्बाण प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार धम्म के प्रति भी, चाहे बुद्ध धम्म हो या फिर जातक कथा हो या फिर धम्म पद की कथा हो या अभिधम्म हो, जो भी सीखना हो, चाहे हार्ड जाए फिर भी हमें यहाँ कंटिन्यू आना है, सीखना है, समझ लेना है। जब हम ऐसा ठान लेंगे तभी हम ये सीख पाएंगे, अन्यथा मार सेना हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी और हम विचलित होकर धम्म से दूर हो जाएंगे। लेकिन सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? दृढ़ संकल्प, अधिष्ठान, श्रद्धा और वीर्य, ये साथ होगा तभी हम ये धम्म पद के मार्ग पे जा सकते हैं। तो आज इस उपदेश की पुण्य प्राप्ति से, इसके बारे में बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को आयु आरोग्य सुख की प्राप्ति हो।